अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप होंगे रिपब्लिकन के उम्मीदवार। भारतीय मूल की निक्की हेली ने दावेदारी वापस ली। निक्की हेली ने सुपर ट्यूसडे में 15 राज्यों की पार्टी प्राइमरी में हार के बाद रोका प्रचार अभियान। कहा कि मेरे प्रचार रोकने का समय आ गया, मुझे कोई अफसोस नहीं। निक्की हेली कर सकती हैं ट्रंप का समर्थन। उन्होंने कहा कि मैं उन चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना बंद नहीं करूंगी जिनमें मैं विश्वास करती हूँ। अमेरिका गाजा में 6 हफ्ते की युद्ध विराम का नया प्रस्ताव तैयार करने में जुटा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी एम्बेसडर एलिना थॉमस ने जानकारी दी। इजरायल बॉर्डर से गाजा पर हमला लगातार जारी। इजरायली सेना लगातार सीमा से सटे इलाकों पर दाग रही है मिसाइल्स। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 72,000 लोग घायल। लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर दागे कई रॉकेट। इजरायल एयर डोम सिस्टम ने कई रॉकेट्स को आसमान में तबाह किया। इजरायली सेना ने किरियात शमोना पर हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक का वीडियो भी जारी किया। आसमान में तेज रोशनी के साथ ब्लास्ट होते दिखे रॉकेट। उत्तरी इजरायल के किबूस केफर बल्ब में मकानों के बीच गिरा एक रॉकेट। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों को टारगेट करके रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह का रॉकेट बिना ब्लास्ट हुए जमीन में धंसा। इजरायली पुलिस ने बुलडोजर की मदद से रॉकेट को निकालकर डिफ्यूज किया। उत्तरी गाजा में खाने के सामान की किल्लत। सड़क के किनारे तैयार किए जा रहे हैं खाने। राहत कर्मियों के ओर से बताया गया कि किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मिल रही है। खाने की कमी की वजह से बच्चे भूखमरी और बीमारी के शिकार हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का दावा। गाजा के लोगों के लिए भरपूर खाना। इजरायल की पाबंदी की वजह से खाना पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। उत्तरी गाजा के जबालिया में खाने के सामान गिराए जा रहे हैं। जॉर्डन, अमेरिका, यूएई और मिस्र सहित कई देशों के विमान खाने के पैकेट गिरा रहे हैं। हुती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर हमले की पुष्टि की। हुती के प्रवक्ता के मुताबिक उनके सटीक हमले में 2 क्रू मेंबर्स की मौत भी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ग्रीस के पीएम के साथ पहुंचे ओडेसा। रूसी ड्रोन हमले में मारे गए 11 नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। जेलेंस्की ने रूस को बताया ग्लोबल खतरा। कहा कि रूसी सेना इस बात की परवाह नहीं करती कि उसके ड्रोन किस पर हमला कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा पर जताई चिंता। वार्सा में पोलैंड की संसद के बाहर जमा हुए किसान यूरोपियन यूनियन की नीति और यूक्रेन से अनाज के आयात के खिलाफ किया है प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।